अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बोंग, जो हम गाय की गोश्त की हम बोंग बनाएंगे। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, प्याज लिए हैं मैंने 2 अदद बड़े, जिनको काट के रख लिया है। गोश्त लिया है मैंने 1 किलो से मेरा ज़्यादा है, आपकी अपनी तबीयत के मुताबिक गोश्त ले लें। टमाटर लिए मैंने 2 अदद, फ्रीज़ हुए थे मेरे पास, मैंने काट के रख लिए हैं। लहसुन डालेंगे, यानी को इसकी पेस्ट अगर बनाएंगे तो 1 टेबल स्पून हमारा लहसुन का पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, इसकी मैंने पेस्ट नहीं बनाई, इसको ऐसे ही डालेंगे। सुरख मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें सुरख। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर। 2 टुकड़े दालचीनी के, अगर बड़ी हो तो 2 डाल लें, छोटे हैं तो 3 से 4 डाल लें। 8 अदद लौंग हैं, ये भी हम डालेंगे। जी, कुकर मैंने ऊपर रख दिया, मेरे पास टाइम कम है। हांडी में अगर आप बनाएं बोंग तो बहुत मज़े की बनती है, जिसको रिमके रिमके कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता यानी पकती रहती है। मुनासिब फ्लेम पे चूल्हे पे रखें और पकती रहे, वो बहुत लजीज बनती है। कुकर में भी बड़ी मज़े की बनेगी। मुझे जल्दी है तो मैं इसमें बनाऊंगी प्रेशर लगा के। कुकर मैंने ऊपर रख दिया है। 1 बाउल यानी 1 प्याली हम ऑयल की डालेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, प्याज डालेंगे। प्याज को ऑयल के अंदर थोड़ा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि हमारा प्याज थोड़ा ऑयल के अंदर नरम हो जाए। जी, प्याज देखिए नरम हो चुका है, ये देखिए। ऑयल के अंदर प्याज नरम हो जाए तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर बाकी के मसाले। हम डालेंगे अदरक, लहसुन, जैसे मैंने बताया साबुत ही डाल देंगे इसके अंदर। डालेंगे टमाटर और 4-5 सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, वो मैंने आपको पहले बताई नहीं, वो भी डालेंगे। साथ ही हम डाल देंगे पानी। साथ ही ये जो मसाला मैंने आपको बताया ये भी डाल देंगे। जी, ये सब्ज़ मिर्चें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, पूरी डाल देंगे हम, क्योंकि प्रेशर लगाना है मैंने इसको हम 5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूंगी और प्रेशर लगा दूंगी। प्रेशर हमारा लग चुका है 5 मिनट का, मैंने खोल लिया है, ये देखें। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और जो इसके अंदर लहसुन और सब्ज़ मिर्चें वगैरह हम इस तरह इसको पीस लेंगे। क्या करेंगे अब, इसके अंदर हम साथ ही गोश्त डाल देंगे, गोश्त को भूनेंगे। जो लहसुन और मिर्ची वगैरह खुद ही भून के इसके अंदर पेस्ट की तरह मिक्स हो जाएगी। इसमें डालेगा पानी में गोश्त डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस मसाले के अंदर कच्चा गोश्त मैंने आपके सामने डाला है, अच्छी तरह इस मसाले के अंदर भूनेंगे हम।
हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बोंग। अब इसके अंदर ये मसाला हम डालेंगे, लौंग और दालचीनी, वो भी इसके साथ भुनेंगे। गोश्त को हमने 20 से 25 मिनट ऐसे ही हमने भूनते रहना मसाले के अंदर। पानी पास कप में रख लेंगे ग्लास में, और थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अभी तो पानी की ज़रूरत नहीं है। जब ये मसाला थोड़ा ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम साथ साथ पानी का छींटा लगाएंगे और भूनते जाएंगे। देखें ये गोश्त भुनने के लिए, देखें मसाला खुश्क हो गया। ये देखें इस तरह अगर मसाला खुश्क होता जाए तो आपने क्या करना है, साथ साथ थोड़ा सा छींटा लगाते जाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा छींटा लगा के इसको भूनते जाना है। इसकी जितनी भुनाई होगी ये उतना ही लजीज होगा। तो जितना भुनेंगे उतना मज़ेदार सा हमारा सालन, हमारी बोंग तैयार हो जाएगी। पूरे 20 मिनट हो गए हैं गोश्त को भुनते हुए। आपने भी, मैंने आपको बताया था कि 20 से 25 मिनट हम भूनेंगे। पूरे 20 मिनट हो गए हैं। आपने भी कम से कम 20 मिनट तक इसको गोश्त को भूनना है। जितना भुना होगा उतना मज़ेदार जायका, और ये देखिए इसका मसाला मज़ेदार जायका हो जाएगा। और मसाला देखिए ग्रेवी कितनी नरम और मुलायम और सॉफ्ट सी हो गई है। ये देखिए अब ये देखिए हम इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। इस तरह का भुना होना चाहिए, अच्छा भुना। अब मैं पानी डालती हूँ आपके सामने। थोड़ा और हम पानी डालेंगे, ताकि हमने 45 मिनट से 50 मिनट तक, 50 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर को बंद करके प्रेशर चलाना है। ये देखें इतना पानी हम डाल देंगे ताकि हमारा जो है सालन जले भी नहीं और प्रेशर भी लग जाए। ठीक है, अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद करके प्रेशर लगा दूंगी। ये गर्म अच्छी तरह पानी हो जाएगा हमारा तो प्रेशर चल जाएगा। फिर आपने टाइम नोट करना है। जी प्रेशर हमारा लग चुका है। बोंग हमारी तैयार हो गई है। सब्ज़ धनिया डालेंगे और डिश आउट करते हैं। गरम मसाला फिर डालते हैं। मेरी मज़े की बोंग तैयार हो गई है, गर्मा गर्म तैयार हुई है माशाल्लाह। आप इस तरह की मेरे तरीके के बना के खाएं। गरम मसाला डालेंगे ऊपर, मेरे स्टाइल की बना के खाएं। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। बहुत मज़े की है। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, वो आपकी चॉइस है। वैसे नान के साथ बहुत मज़ा आता है। बाज़ार में भी गर्मा गर्म नान के साथ ये बोंग मिलती है। तो आप मेरे रेसिपी को ज़रूर बनाएं, मुझे फीडबैक दें कि आपकी बोंग कैसी बनी। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।